नमस्कार, मैं प्रवीण महुलियार स्वागत करता हूं डेली डोज के इस नए एपिसोड में। चाइना का माल टिकाऊ नहीं होता है, इसको आपने बहुत बार सुना होगा अपने जीवन में। वापस से कोरोना वायरस के रैपिड टेस्ट किट पे यही बात अप्लाई होती है जो कि चाइना ने हमें भेजा था। कोरोना वायरस को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक बहुत ही डरावनी चेतावनी आप सभी के लिए जारी की गई है, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा। आप हमेशा से सोचते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत गिरते हैं, पर आपके देश में आपके पेट्रोल पंप पर क्यों डीजल और पेट्रोल के भाव नहीं गिरते हैं? इस वीडियो में इसका भी जवाब है। और क्या प्लाज्मा थेरेपी इंडिया में कोरोना वायरस को जड़ से खत्म कर देगा? सारी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी आज। सबसे पहले चाइना में कोरोना वायरस चालू हुआ और वहीं पर बनी रैपिड टेस्ट किट। रैपिड टेस्ट किट से आप 30 मिनट के अंदर जान सकते हैं कि किसी को कोरोना वायरस हुआ है या फिर नहीं। इंडिया में 6.5 लाख रैपिड टेस्ट किट ऑर्डर किए गए थे। केंद्र ने ये सारे टेस्ट किट सभी स्टेट्स के अंदर बांट दिए। राजस्थान पहला वो स्टेट हुआ जिसने इस किट को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उसने साफ तौर पे कह दिया कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और केवल 5.6% केसेस में ये सही काम कर रही है। बाकी 2 और राज्य सामने आए जिन्होंने कहा कि ये टेस्ट किट सही नहीं है और वो इनका इस्तेमाल करने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस बात पर आईसीएमआर के डॉक्टर आर गंगाखेदर ने कहा कि अगर ये कोरोना टेस्ट किट सही नहीं है तो हम इसको बदलेंगे चाइना से। हो सकता है इस लॉट में ही कुछ समस्या हो, क्योंकि दोस्तों अभी के लिए हमारे लिए रैपिड टेस्ट किट इंपॉर्टेंट है, पर चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये बार बार प्रूफ हो रहा है। WHO के डायरेक्टर जनरल मिस्टर टेड्रोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर दुनिया को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो कि फ्लू की संक्रमण की क्षमता कैरी रखती है और सार्स जितना घातक है। तो ये एक बहुत ही भयानक कॉम्बिनेशन है कि ये फैल भी रही है और लोगों को मार भी रही है, जिससे कि हम इस पे काबू नहीं पा रहे हैं। और साथ में अभी इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए हो सकता है अभी दिल दहलाने वाला दृश्य सामने आना बाकी है। अगर हम इस बीच एक दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे तो इससे कभी नहीं लड़ पाएंगे। 20वीं शताब्दी का फ्लू इन्होंने याद दिलाया, जिसमें कि 100 मिलियन से ज्यादा लोग मरे थे। 100 मिलियन की संख्या मतलब 10 करोड़ होती है। मिस्टर टेड्रोस ने कहा कोरोना वायरस बिल्कुल वही रूप ले रही है और मुझे डर है कि अभी खतरनाक रूप हम लोगों ने देखा नहीं है। तब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है अगर हम एकजुट होकर काम करें तो जरूर इस पे काबू पा लेंगे। अभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एक रास्ता है जिसे हम इसको फैलने से रोक सकते हैं, क्योंकि इसको खत्म तो किया जा नहीं सकता फिलहाल। इंडियन प्रीमियर लीग IPL देश में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, पर कोरोना वायरस के चलते इसको शिफ्ट कर दिया गया था 29 मार्च से 15 अप्रैल को, और 15 अप्रैल से अब कोई निश्चित नहीं है कि कब होगा। सुनील गावस्कर जो कि इंडिया के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, इन्होंने कहा है कि हो सकता है सितंबर महीने में IPL हो इंडिया में, और इसके तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में। पर ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदी लगा दी है 6 महीने तक इमिग्रेशन पे, कोई आ जा नहीं सकता बाहर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसलिए वो चाहते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्वैप कर ले T20 वर्ल्ड कप मैचेस को, और इस साल इंडिया में होस्ट किया जाए T20 वर्ल्ड कप मैच, और अगले साल 2021 में जब इंडिया में वर्ल्ड कप होना था तो वो ऑस्ट्रेलिया रख ले। ये इनका एक निजी प्रपोजल है। आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। फिलहाल के आसार से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जल्द ही IPL का मजा ले सकते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्लाज्मा थेरेपी एक बड़ा उपाय बन के सामने आया है। आखिर क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी, विस्तार से बात करते हैं। आपके शरीर के खून के अंदर प्लाज्मा नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि एंटीबॉडीज को कैरी करता है। जो आदमी को कोरोना वायरस हुआ है और वो उसको फाइट कर जाता है, उसके शरीर से अगर हम प्लाज्मा को निकालें और उस आदमी के अंदर डाल दें जिस आदमी के अंदर कोरोना वायरस दबाव ज़्यादा बना रहा है, तो हो सकता है कि वो प्लाज्मा काम कर जाए और कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे। केरला में इसकी शुरुआत हुई और पंजाब और गुजरात इसको अडॉप्ट करने जा रहे हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको हरी झंडी दिखा दी है और देश भर में 100 से ज़्यादा इससे क्लिनिकल ट्रायल होंगे। एक महिला ने कोरोना के लिए प्लाज्मा डोनेशन भी किया है। 50 साल के एक युवक पर मैक्स हॉस्पिटल के अंदर प्लाज्मा थेरेपी ने सही प्रभाव दिखाया है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन सबके ऊपर सेम प्रभाव दिखाए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्लाज्मा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इसका असर पर्सन टू पर्सन के ऊपर वेरी कर सकता है, क्योंकि सबके अंदर की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होती है, एंटीओजेंस और एंटीबॉडीज की कैटेगरी अलग होती है।
पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, खून आप साल में 1-2 बार डोनेट कर सकते हैं, पर प्लाज्मा आप हफ्ते में 2 बार डोनेट कर सकते हैं, सेफ है। आपके शरीर के अंदर से खून निकाला जाता है, खून के अंदर से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके खून वापस आपके शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसी डिवाइस होती हैं और 30 मिनट के अंदर का ये काम है और बिल्कुल सेफ है, इसलिए आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं अगर आपके शहर में इसकी डिमांड की जाए तो। इससे हम कोरोना वायरस से कहीं ना कहीं लड़ सकेंगे, और लड़ भी नहीं सकेंगे तो एक रिसर्च है, अच्छी कुछ बात आए सामने, हम इसी बात की कामना करते हैं। कोरोना वायरस को लेकर बड़ा चैलेंज ये भी है कि 80% से ज्यादा पीड़ित लोग असिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब कि लक्षणहीन। उनको कोरोना वायरस हुआ रहता है और उनको खुद को नहीं पता चलता कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। 15% लोग बीमार होते हैं, इसका असर उनके ऊपर पड़ता है, और 5% लोग क्रिटिकल केयर में रखे जाते हैं, और इससे कुछ कम % लोग मौत का शिकार होते हैं। लव अग्रवाल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ये बात सामने आई। कोरोना वायरस की हम टेस्टिंग ज्यादातर उन लोगों पे कर रहे हैं जो कि बीमार है, जिनके बॉडी में टेम्परेचर हाई है, लेकिन 80% लोग तो सिम्टम दिखा ही नहीं रहे हैं। इसीलिए दुनिया भर के नेता इसको एक इनविजिबल एनिमी मान रहे हैं कि हम एक ऐसे एनिमी से लड़ रहे हैं फिलहाल जो न हमारे सामने है, जो न हमें दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है इससे कैसे लड़ें। अभी के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप जानते हैं क्या? सोशल डिस्टेंसिंग। फिलहाल इंडिया में तो लोगों के मन में बड़ा सवाल आता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से घट रहे हैं, पर हमारे इंडिया में हमारे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस उतने तेजी से नहीं गिरते हैं, बल्कि वो कांस्टेंट ही रहते हैं। इसकी क्या बड़ी वजह है, आइए जानते हैं। पहली वजह ये कि 15 दिन का अंतर होता है क्रूड प्राइसेस के मार्केट में और हमारे देश के लोकल मार्केट में। वहां पर जो प्राइस आज अंतर लेती है वो यहाँ पर 15 दिन बाद असर दिखाएगी, क्योंकि 15 दिन का समय लगता है उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके यहाँ पेट्रोल या डीजल तक पहुंचने में। दूसरी बात, यूएस डॉलर इस समय रुपीस से काफी मजबूत है और प्रतिदिन ये मजबूत होता जा रहा है। इस वजह से उधर प्राइसेस घटती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही रुपीस की प्राइस घटी हैं, इसलिए बड़ी वजह ये भी है। तीसरी वजह है कि हमारे देश की सरकार, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, पैसा जुटाने के लिए राजकोष में टैक्सेस बढ़ा देती हैं। पालघर में हुए मॉब लिंचिंग के बाद देश भर से कई सारे महंत, कई सारे संत, कई सारे योगी गुस्से में फूट पड़े हैं। अखिल भारतीय हिंदू अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी जी महाराज का कहना है कि अगर उन सभी आदमी को जो कि संतों के ऊपर प्रहार किए हैं खड़ा करके गोली नहीं मारती है महाराष्ट्र सरकार, या फिर तुरंत उन लोगों को सजा नहीं दी गई, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद नागा बाबा साधु के साथ अटैक होगा महाराष्ट्र में, पालघर में। उस प्रदेश से रावण राज्य खत्म किया जाएगा। वहां जो असुर पैदा हो गए हैं जो कि संतों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनका नामो निशान मिटाया जाएगा। इसके चलते सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही हैं कि नागा बाबा का फौज तैयार किया जा रहा है, तलवार लेकर, लाठी लेकर वो तैयार हो रहे हैं पालघर की ओर हमला करने के लिए। आप सभी बिल्कुल इन खबरों पे भरोसा न कीजिए, ऐसी बात नहीं है। ये वीडियोस, ये फोटोस महाकुंभ की है। महाकुंभ में नागा बाबा की फौज आती है, वो नहाते हैं, तो तब ये तस्वीरें हैं। पुरानी तस्वीरें उठा के सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि जब कुछ ऐसा पॉइंट देश में उठता है तो इसका कितना राजनीति भरा खेल होता है। जनता से मेरी यही अपील है कि अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर सोशल मीडिया पर जाहिर कीजिए, लेकिन प्यार फैलाइए, नफरत नहीं। योगी आदित्यनाथ जैसे मजबूत कलेजे वाले कुछ कम ही लोग हमारे भारत के राजनीति में उपस्थित हैं। सीएम साहब के पिताजी ने एम्स हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ा, लेकिन सीएम साहब एक मीटिंग में थे। मीटिंग थी कोरोना वायरस से लड़ाई कैसे की जाए, प्रशासन कैसे एक्टिव रहे इस विषय पर, और उन्होंने मीटिंग तक रही रद्द की, इस न्यूज़ को सुनते हुए भी कि उनके पिताजी का निधन हो चुका है। वो अंतिम संस्कार करने भी नहीं जा सके पौड़ी के गांव पंचूरी में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अपने राज्य के लोगों के प्रति उनकी निष्ठा देख के मुझे काफी खुशी होती है। उन्होंने ये तक कहा कि अपने निजी दुख के चलते अपने राज्य के 23 करोड़ लोगों की जान दांव पे नहीं लगा सकता हूँ, अभी मेरा यहाँ उपस्थित होना जरूरी है। और वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, और शायद इनके पिताजी को आत्मा की शांति इस बात से ज्यादा मिलेगी। देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि कम लोग जानते हैं, आप सभी को बताना चाहूँगा। पहली बात ये कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कम अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, और इन्होंने अपनी 50वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की थी जामनगर में अपने वर्कर्स के साथ। दूसरी बात ये कि इनका जो घर है एंटीला, वो 1400 करोड़ रुपए का बना है, और दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे आलीशान घर इन्हीं के नाम है।
पूरे भारत देश में सिर्फ यही एक ऐसे बिजनेसमैन है जिनको जेड सिक्योरिटी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, और किसी भी बिजनेसमैन को ये सिक्योरिटी नहीं मिलती है। देश के सबसे अमीर आदमी की सैलरी मात्र 15 करोड़ रुपए सालाना है, और पिछले 10 साल से इनकी सैलरी में कोई इजाफा, कोई प्रमोशन, कोई इंसेंटिव नहीं मिली है इन्हें। निजी आदतों की बात करें तो ये टीटॉलर हैं। टीटॉलर मतलब कि वो लोग जो रोटी खाते हुए गिनते हैं, चावल खाते हुए देखते हैं कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ कि कम, और ये नून में अपने ऑफिस पहुंचते हैं दोपहर के समय और आधी रात तक काम करते हैं, और इन्हें महंगी महंगी गाड़ियों का भी बहुत शौक है। BSNL कंपनी ने कुछ दिन पहले खबर उड़ाई कि वो देश भर में 4G सर्कल्स क्रिएट करने जा रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी हुई है जान के कि BSNL कंपनी भी फाइनली 4G सर्विस ला रही है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते उन्होंने अपने इस प्लान पर रोक लगा दी है और कहा है कि अब हम नहीं श्योर कह सकते कि हम वेदर 2020 में 4G सर्विस लॉन्च करेंगे या फिर नहीं। BSNL के करोड़ों यूजर्स को ये बात सुन के थोड़ा बहुत दुख हुआ है। तो आज की वीडियो में इतनी खबरें थी। खबरें ज़्यादा हों इस बात पे मेरा ध्यान नहीं है, बल्कि जो भी खबरें हों वो इम्पॉर्टेंट हो, आप सभी के लिए कामगार हो। जिस तरीके से आप सभी ने YouTube पर प्यार दिया है, मैं चाहता हूं कि हमारे Facebook पेज से भी आप हमसे जुड़ें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं अपने Facebook पेज की। मुझे उम्मीद है ज़्यादातर लोग Facebook पे एक्टिव रहते हैं, तो वहां पर भी हमें फॉलो करें, वहां पर भी हम ढेर सारी बातें करेंगे। डेली डोज के इस सीरीज को पसंद करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वादा करता हूं आप सभी से इस सीरीज को इसी तरह से कंटिन्यू रखूंगा, पूरे निष्ठा के साथ, लगन के साथ, और सच्ची न्यूज, सच्ची खबरें आप सभी तक पहुंचाते रहूंगा। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।